नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। राजस्थान की राजनीति में रामलला का कितना योगदान रहेगा। सर्वे रिपोर्ट तो ये बताती है कि राजस्थान में 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा रोचक होगा, क्योंकि 25 सीटें बड़ी मायने हैं। भले ही भाजपा की सरकार है, 115 सीटें विधानसभा चुनाव में जीती है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा कम नहीं हुआ है। कुछ 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500, 450, 400, 700, 800 वोटों से प्रत्याशी की हार हुई है कांग्रेस की। इस वजह से लगता है कि कांग्रेस ने अभी से ही कमर कस ली है। जनवरी माह से ही हर हफ्ता 2-2 बैठकें हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर आ रहे हैं और बैठक कर रहे हैं और मीडिया टास्क दे रहे हैं और विधायकों को अलग-अलग टास्क दे रहे हैं कि विधानसभा में किस तरह के सवाल खड़े करने हैं, जिससे कि भाजपा सरकार को घेरे रखना है, जिससे 25 ही लोकसभा सीटों पर फर्क नजर आए। तो वहीं अशोक गहलोत भी अभी मणिपुर न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन वहीं से ही वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों से कुछ कांग्रेस के खाते में इस बार आए। लगातार 2014, 2018 चुनाव के अंदर लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पास सिर्फ 0 आई है, तो इससे कांग्रेस की साख पर सवाल खड़ा होता है। राजस्थान के आलाकमान नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा होता है। सचिन पायलट हो, सीपी जोशी हो, अशोक गहलोत हो, भंवर जितेंद्र सिंह हो, रघु शर्मा हो, इन सबके ऊपर सवाल या निशान खड़ा होता है, क्योंकि कद्दावर नेता है। एआईसीसी दिल्ली के दफ्तर के दौरे करते रहते हैं, अपने आप को मजबूत स्तंभ घोषित करते हैं राजस्थान में कांग्रेस की। तो इसी वजह से इस बार सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनी इस बार, लेकिन एक्टिव मोड में बड़े जोशीले नजर आ रहे हैं। 2014 जो 2018 की तुलना में एक अलग ही ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, आला पदाधिकारियों में दिखने को मिल रही है। इस चीज को भाजपा ने समझ लिया है। भाजपा ने भी कड़ी मतलब कसर नहीं छोड़ी है और वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग टास्क दे दिया गया है। आरएसएस भी उनके साथ लग चुका है, विश्व हिंदू परिषद भी उनके साथ लग चुका है कि किस तरह से इस बार 350 पार सीटें लोकसभा में लेके जानी है और नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस बिठाना है। यही चल रहा है। लेकिन रामलला जो मुद्दा है, इस समय 22 जनवरी को रामलला विराजमान है कि ये रामलला कांग्रेस को बूस्टर मिलेगा या भाजपा को बूस्टर मिलेगा। लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि भाजपा को ही फायदा मिलेगा रामलला का। लेकिन राजस्थान में 1 महीने से ऊपर नई सरकार को हो गया है। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो जनता के दिल के अंदर जगह बना ली हो। सिर्फ उन्होंने मंत्रियों के साथ दिल्ली दौरे के अलावा कुछ नहीं किया है। 1 महीने के अंदर करीब 10 बार वो दिल्ली जा चुके हैं और दिल्ली से क्या तय करके आते हैं ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मानना तो ये पड़ेगा कि राजस्थान की सरकार दिल्ली वाले चला रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने ये एक मतलब 100 दिन का भी कोई एजेंडा पेश नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी चेतावनी है भाजपा के लिए कि आखिरकार भाजपा राजस्थान में कौन चला रहा है। राजस्थान का संगठन चला रहा है या दिल्ली का संगठन चला रहा है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। भाषण भी दिल्ली से तैयार होके आता है, चीफ सेक्रेटरी भी दिल्ली से आया है, सुधांशु पंत। तो माना यही जा रहा है कि दिल्ली वाले जो तय करेंगे वही राजस्थान में होगा। लेकिन अभी तक भजनलाल शर्मा ने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ जो युवा हो, महिला हो, दिव्यांग हो, सीनियर सिटीजन हो, सरकारी कर्मचारी हो, तमाम तरह के व्यापारी उद्योगपति हो, उनको कुछ फायदा उन्होंने पहुंचाया हो। सिर्फ उन्होंने 6 महीने जो अशोक गहलोत ने काम किए हैं उनके ऊपर रिव्यू कमेटी बिठाई है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। देखा जाए प्रशासनिक फेरबदल भी इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया है उन्होंने कि जो हमेशा से होता हुआ आता है कि नई सरकार आती है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करती है। देखा जाए तो तमाम मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के पास वही सिपलसार प्रशासन है जो अशोक गहलोत के पास था। तो शायद भजनलाल शर्मा की अभी प्रशासन में एक अच्छी मजबूती पकड़ नहीं देखी जा रही है कि क्योंकि अभी वो नए नए मुख्यमंत्री बने। पहले वो प्रदेश संगठन का काम देखा करते थे, अब राजस्थान सरकार के वो मुखिया बन गए हैं। अभी उनको सख्त थोड़ा टाइम लगेगा प्रशासन को समझने में, प्रशासन की बारीकियों को समझने में। तब तक समय बीत चुका होगा, लोकसभा चुनाव हो चुके होंगे। 25 सीटों पर लगता है इस बार कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीटें आ सकती है। वहीं देखा जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाली सीट में आदिवासी बेल्ट में 2 नई पार्टियां उभर के आई है इस बार। उनका भी बड़ी वो तेजी से चेतावनी दे चुके हैं वो पार्टी की इस बार हम 2 सीटें जीतने वाले हैं लोकसभा में। कहीं ना कहीं भाजपा का इस बार राजस्थान में समीकरण बदलेगा या कुछ अलग हो जाएगा। 25 सीटें वापस दोबारा खाते में आएगी या नहीं आएगी ये देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि इस बार उत्तर भारत के अंदर
2023 के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान स्टेट तो जीते ही हैं विधानसभा के, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को इन स्टेट से क्या फायदा मिलेगा, ये तो आगामी दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन भजनलाल शर्मा ने अभी कोई ऐसा करिश्माई काम नहीं किया है जिससे जनता के दिलों में और जम गए हो या जनता उनसे खुश हो। तो शायद लोकसभा चुनाव में यदि ऐसा ही चलता रहा भजनलाल शर्मा का, भाजपा सरकार का, तो कहीं न कहीं इस बार भाजपा को झटका लग सकता है। तो हम आपको राजनीतिक खबर, राजनीतिक विश्लेषण दिखाते रहेंगे। इस वजह से आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।